पास बात बहुत बड़ा ये होगा न, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एकदम अटूट है और सब दल एक साथ मिलकर मोदी को हटाने के लिए काम करेगी। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने का तो उनका है ही, लेकिन कब बनेंगे ये हम नहीं जानते हैं। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। नए साल में हम सब लोग प्रवेश कर गए हैं। बिहार में वर्तमान में देखा जाए तो महागठबंधन की सरकार है। क्या स्थिति रहेगी, क्या बदलाव हो सकता है, क्योंकि जब जब नया साल आया है यानी खरमास बाद कुछ न कुछ जो है राजनीति में उथल पुथल देखने को मिला है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा या फिर यूं ही कहें तो महागठबंधन की जो नैया है इस तरह से ही जो है आगे चलती रहेगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। सबसे पहले तो नया साल के आपको बहुत बहुत आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई। नए साल में नई ऊंचाइयों पर आप जाइए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मेरी पूरे बिहार के लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये इस नए साल में क्या संभावनाएं जताई जा रही है? क्या लगता है कि सचमुच में जो देखा जाए तो खरमास बाद कुछ बदलाव देखा जाएगा या फिर कहें तो यूं ही चलता रहेगा? क्या कुछ, क्योंकि आपके पास सारा कुछ रहता है, सारी बात आपको जानकारी आपको रहता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो प्रचार तंत्र है यही प्रचार कर रहा है कि खरमास बाद बहुत बड़ा ये होगा न, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एकदम अटूट है और सब दल एक साथ मिलकर मोदी को हटाने के लिए काम करेगी। और ये कयास लोग लगाते हैं और कयास कई तरह के लगाए जाते हैं, लेकिन वो सब कयास पर कहीं कोई मामले नहीं है। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री हैं तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन हो, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना। लेकिन आप लोग के पास में वो सारी जानकारी रहती है भाई वीरेंद्र जी, क्योंकि आप लोग को सब कुछ न कुछ जो है सब जानकारी है। सही जानकारी के बाद ही मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑल इज वेल। महागठबंधन एकदम अटूट है और इंडिया गठबंधन भी अटूट है। इस बार मोदी जाने वाले हैं, इसलिए उनका तंत्र चारों तरफ घूमकर और झूठा प्रचार कर रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। क्या होगा? यही होगा कि बीजेपी हटेगी, इंडिया गठबंधन के इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। क्या ये भी झूठ है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में? ये भी झूठ है? मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने का तो उनका है ही, लेकिन कब बनेंगे ये हम नहीं जानते हैं। आप चाहते हैं कि अब आपके पार्टी के जो नेतृत्व करता है तेजस्वी यादव, मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इस पर हमारा कोई विचार नहीं चलेगा। बेवजह बोलकर अपने आप को क्यों झूठा आदमी बनाएंगे। इसलिए कि हम शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करते हैं और शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक सवाल यह है कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा था कि ये संयोजक बनाए जा सकते हैं इंडिया गठबंधन का। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जब बारी आती है लालू प्रसाद यादव की या फिर तेजस्वी यादव की बोलने की तो सबके सामने में नहीं बोलते हैं और मीडिया के सामने ही सिर्फ संयोजक के बारे में बताते हैं कि बनेंगे। क्या बोली? पहले आप इशारा कर सुनो। एक सवाल यह भी है कि आप मीडिया के सामने में बोले थे कि संयोजक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का बनेंगे। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जब बारी आती है लालू प्रसाद यादव की या फिर तेजस्वी यादव की बोलने की तो सबके सामने में नहीं बोलते हैं, सिर्फ मीडिया में चर्चित होने के लिए बोलते हैं। सवाल है कि बिहार की जनता ही चाहती है और बिहार की जनता, मैंने कहा ना कि बिहार एक ऐसा धरती है जो यहाँ के लोग करवट लेते हैं तो देश में परिवर्तन होता है। आज़ादी की लड़ाई 1942 का देख लीजिए, 1974 का इमरजेंसी जो हुआ उसका देख लीजिए, और नीतीश कुमार जी जब एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए थे 2022 में, तो उस समय भी नारा हुआ था कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा हुआ था। तो ये चल रहा है और महागठबंधन के सब लोग एकजुट होकर, विपक्षी एकता ठीक है और इंडिया गठबंधन है, और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए। बीजेपी तो इंतजार कर रही है कि कब घोषणा होगा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। नहीं, बीजेपी का मेरे अंगने में क्या काम है?
मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है बीजेपी? तुम अपना घर बचाओ ना। हिंदू मुसलमान करते हो तुम, देश को बांटना चाहते हो, हम जोड़ना चाहते हैं। हम विकास चाहते हैं तो विनाश चाहते हो, इसलिए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? एक सवाल ये भी है कि आप जो भी बात बोलते हैं बहुत ही बेबाक तरीके से बोलते हैं। क्या स्थिति लग रही है कि सीट बंटवारे को भी लेकर के इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही रहेगा? एकदम सही रहेगा, एकदम सही रहेगा। ये कयास जो भी लोग लगा रहे हैं कि नहीं सही होगा, एकदम सही होगा। और एकदम स्मूथली सब लोग अपना सीट तरीके से लेकर, और महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सीट जीतेगी और बीजेपी हारेगी। तो क्या इंडिया गठबंधन में अगर संयोजक नीतीश कुमार नहीं बनाए जाते हैं तो बाय द वे क्या थर्ड फ्रंट भी आप लोग बनाएंगे? अब सवाल है कि कल क्या होगा, किसने देखा है? कल किसी ने देखा है क्या? राजनीति परिस्थितियों का खेल है, इसलिए हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए। और हम समझते हैं कि सब लोग का करीब करीब तय हो चुका है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। और बीजेपी को हटाने के लिए सब लोग कमर कसे हुए हैं, इसलिए इस बार बीजेपी को जाना तय है। इसलिए वो तरह तरह का एजेंडा जनता के बीच में बोलते रहते हैं। एक सवाल रहा है कि आप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं, हर टीवी अखबार में सब जगह छाए हुए हैं। जो वो डिसीजन ले रहे हैं बेवजह का सबसे उलझ रहे हैं। डॉक्टर से उन्होंने हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार को उन्होंने क्या कुछ बोला फ़ोन पे, जो ऑडियो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। और राज्यपाल से तो कभी कांग्रेस के नेता को वह नोटिस भेज रहे हैं, कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर आदमी को अपने दायरे में रहना चाहिए, चाहे वो माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, माननीय मंत्री हो, और चाहे पदाधिकारी चाहे जितने ओहदे बड़े ओहदे पर हो, सबका एक दायरा बना हुआ है और दायरे से इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जो दायरे से इधर उधर करता है उसको मैं चाहूँगा कि अपने दायरे को सुधारने का काम करे। और दायरे में नहीं रहिएगा तो कोर्ट है उसके लिए। तो आप जब हर आदमी को अपने दायरे में रहना चाहिए। हमको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है और न किसी को हमको गाली देने का अधिकार है। किसी का वेतन अगर रोकना, कोई किसी को आदमी निलंबित इस कर तरह का देना। कोई भी काम करता है तो अनुचित होगा, कानून के दायरे में आता है। एक अंतिम सवाल है, लगता है कि इन सब चीज़ों से सरकार की किरकिरी हो रही है? नहीं, अगर कोई भी पदाधिकारी किसी भी डॉक्टर से अनुचित बात करता है, असंसदीय भाषा में बात करता है, तो वो गैरकानूनी है। उस पर सरकार देखेगी और सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। आप भी बोल रहे हैं आपके खिलाफ में भी नोटिस वो भेज सकते हैं, क्योंकि जो भी आप में भी नोटिस वो भेज सकते हैं, क्योंकि जो भी के पाठक के खिलाफ बोल रहा है वो भाई वीरेंद्र हमेशा सच बोलने के लिए जाना जाता है। कल क्या होगा हमने देखा नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं सच बोलता हूं और सच के लिए राजनीति को कुर्बान कर देंगे, लेकिन सच को मैं नहीं छोड़ सकता। के पाठक पर है, क्योंकि जो के पाठक के खिलाफ में बोल रहे हैं उसके खिलाफ वो नोटिस भेज रहे हैं। अरे भाई, सवाल है के पाठक चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, जो भी जनता के हित में काम नहीं करेगा, मैं उसके खिलाफ में बोलता ही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था। राजद के वरिष्ठ नेता हैं, मनेर से कई बार से विधायक रहे हैं भाई वीरेंद्र। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।